हाँ जी। हेलो। कैसे हो आप सभी? सभी को जय हिंद। WMP का आज पेपर कंप्लीट हो गया है। सभी हमारी प्यारी प्यारी जो गुड़ियाएं हैं, कैसा हुआ आप सभी का पेपर बताओ। आप इतने दिन कह रहे थे ना, डर लग रहा है, पता नहीं कैसा आएगा पेपर। आज डर खत्म हो गया ना, पेपर अच्छा हुआ आप सभी का। वक्त का इंतजार करो लाला, हमारा शोर बताएगा कि हम शांत क्यों थे, है ना। चलिए, कैसा हुआ आप सभी का पेपर। आज 10 जून की सेकंड और थर्ड शिफ्ट में WMP वुमेन मिलिट्री पुलिस का पेपर था। और किस प्रकार के देखिए प्रश्न आए हैं, उन पर हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आ जाओ। पेपर अच्छा था सर, मजा आ गया। चलिए बढ़िया है। तो पहले हम एक बार सेकंड शिफ्ट के अंदर जो आपके जीके के प्रश्न आए हैं, और उसके बाद थर्ड शिफ्ट में किस प्रकार के जीके के प्रश्न आए हैं और साइंस के प्रश्न आए हैं, उन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। आ जाइए। आप लोग अपने प्रश्नों को मैच करते रहना, और उसके बाद आपको बताना है कि आप सभी का स्कोर है वो कितना जा रहा है इस एग्जाम के अंदर। चलिए, आप सभी ने अपना काम अच्छे से कर दिया है, बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत अच्छा पेपर आपका गया है। अब आप फिजिकल वगैरह की तैयारी भी साथ साथ में स्टार्ट कर दो। ठीक है। चलिए, आज है वो हम पहले बात करेंगे जी। 10 जून, 10 जून की जो सेकंड शिफ्ट है, 10 जून की जो सेकंड शिफ्ट है, इसके अंदर जीके के किस प्रकार के प्रश्न आए हैं, पहले हम उन पर डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम बातचीत करेंगे साइंस के प्रश्नों की। ठीक है। तो आराम आराम से देखिए और अपने प्रश्नों को मैच कीजिए। चलिए, 10 जून की सेकंड शिफ्ट में देखिए भैया, जीके का जो प्रश्न आया है 44वें, और देखिए खूब सारे प्रश्न है वो रिपीट भी हुए हैं। खूब सारे प्रश्न है वो रिपीट भी हुए हैं। 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संविधान, 44वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा मौलिक अधिकार हटाया गया? कौन सा मौलिक अधिकार, कौन सा मौलिक अधिकार हटाया गया? हाँ जी। तो कौन सा हटाया गया? आप कहोगे जी संपत्ति का अधिकार है वो हटाया गया। संपत्ति का अधिकार है वो हटाया गया। हम दोनों पेपर का एनालिसिस करेंगे। आज WMP का 2 शिफ्ट में पेपर था, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इनमें से कौन सी शिफ्ट का पेपर है वो पहली शिफ्ट से थोड़ा सा अच्छा पूछा गया था। चलिए, नेक्स्ट पूछा है। नमक विद्रोह है 1930 में किस नेता ने चलाया? नमक विद्रोह है 1930 में किस नेता ने चलाया? किस नेता ने चलाया? तो बताओ मेरे प्यारे जवानों, किसने चलाया? हाँ जी, महात्मा गांधी। बहुत बढ़िया। महात्मा गांधी इसका राइट आंसर होगा। और देखिए, जितने भी हमारी प्यारी शेरनियां जो एग्जाम देकर आई है, आप वो गूगल फॉर्म जरूर भरना, तो वहां से हमें एग्जिट आइडिया लगे कि आप सभी का स्कोर है वो इस एग्जाम में कितना गया है। नेक्स्ट पूछा गया है आपका, संताल विद्रोह का नेतृत्व है वो किसने किया? संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया?
नेतृत्व किसने किया? हाँ जी, किसने किया मेरे प्यारे जवानों? तो देखिए, चार भाई थे। एक का नाम था आपका सिद्धू, और एक ऑप्शन में आपको दे रखा था कान्हू मुर्मू। ये ऑप्शन में दे रखे थे। इसके अलावा चांद और भैरव भी थे। चार भाई थे, लेकिन ऑप्शन के अंदर ये दो दे रखे थे, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, 42वां संविधान संशोधन द्वारा कौन सा शब्द है ये जोड़ा गया? 42वां 42वां संविधान संशोधन द्वारा कौन सा शब्द है ये जोड़ा गया? कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो यहां ऑप्शन में समाजवादी था, तो ये आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, जो एग्जाम देकर आए हैं अपने प्रश्न मैच करते चलना, और फिर बताना आपका स्कोर कितना हो रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे देखिए। नहीं सर, ये प्रश्न उल्टा पूछा था। उल्टा पूछो चाहे कैसा ही पूछो, आंसर समाजवादी ही आएगा, है ना। इस प्रकार होगा कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया, लेकिन समाजवादी ऑप्शन में था, तो वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तरी मैदानों का निर्माण कौन सी नदियां करती है? उत्तरी उत्तरी मैदानों का निर्माण कौन सी नदियां करती है? यह नर्सिंग के एग्जाम में भी आया था प्रश्न। उत्तरी मैदानों का निर्माण कौन सी नदियां करती है? और हमारी देखिए एक बच्ची से बात हुई, उसने कहा कि सर मैं इस प्रश्न में कंफ्यूज हो रही थी, क्योंकि उसमें दो दो तीन तीन नदियों के जोड़े बना रखे थे। फिर मैंने वहां थोड़ा सा माइंड लगाया कि बात उत्तरी मैदानों की हो रही है, और ऑप्शन में मुझे गंगा मिल गया था, और मैंने उसी ऑप्शन को टिक कर दिया, बाकी ऑप्शन में गंगा था ही नहीं, और उस बच्ची का यह प्रश्न ठीक हो गया। तो यहां गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र ये आपका राइट हो जाएगा भैया। गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र, याद रखना है। चलिए आगे देखिए, 6 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है, सुंदरवन कौन सी वनस्पति से जुड़ा हुआ है? सुंदरवन कौन सी वनस्पति से जुड़ा हुआ है? कौन सी कौन सी वनस्पति से जुड़ा हुआ है? कौन सी वनस्पति से जुड़ा हुआ है? तो यहां ऑप्शन में है वो मैंग्रोव वन थे, मैंग्रोव वन। और सुंदरवन आपको पता है भैया, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है बाबू भैया, याद रखना है। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत किसमें भाग नहीं लेती? ग्राम पंचायत किसमें भाग नहीं लेती? किसमें भाग, भाग का नहीं पूछा था, ग्राम पंचायत का, ग्राम पंचायत का निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? कौन सा कार्य नहीं है, इस प्रकार का प्रश्न था। तो इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ था
संसद का चुनाव कराना या संसदीय चुनाव कराना, इस प्रकार का एक ऑप्शन था। तो वो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये काम मेरे प्यारे भाई ग्राम पंचायत का ना है भैया, निर्वाचन आयोग का है। बाकी ऑप्शन ऐसे थे कि भैया जैसे व्यवस्था वगैरह बनाए रखना, तो वो काम तो होता है ग्राम पंचायत का। और भी ऑप्शन थे, लेकिन ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट था 2026 में। 2026 में पैरा एथलेटिक्स, पैरा पैरा एथलेटिक्स गेम्स का आयोजन, पैरा एथलेटिक्स गेम्स का आयोजन कौन से राज्य में हुआ? कौन से राज्य में हुआ? तो ये आपका भुवनेश्वर उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जी, ऑपरेशन वाला आ गया है। देखिए सारे ऑपरेशन आपको बढ़िया से पढ़ा रखे हैं। 2023 में तुर्की में, 2023 में तुर्की में भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? हाँ जी, तो कौन सा ऑपरेशन चलाया भैया? ऑपरेशन दोस्त, याद रखना है। ऑपरेशन दोस्त चलाया था जी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, महाकाली नदी पर भारत के साथ किस देश ने समझौता किया? तो महाकाली नदी आपको पता है भैया नेपाल में भी बहती है। महाकाली नदी पर भारत के साथ किस देश ने समझौता किया? किस देश ने समझौता किया? तो ध्यान रखना लाला, किसने किया जी? नेपाल ने। किसने किया मेरे प्यारे भाई और मेरी प्यारी प्यारी शेरनियों, किसने किया? नेपाल ने किया। हाँ, थर्ड शिफ्ट का अभी करवाएंगे, अभी मैं सेकंड शिफ्ट की बात कर रहा हूं। कुछ हमारी प्यारी बहनें हैं जो कंफ्यूज हो रही है कि सर हमारी शिफ्ट में तो ये प्रश्न था ही नहीं। अभी मैं सेकंड शिफ्ट के जीके के प्रश्न लिखा रहा हूं, अभी हम थर्ड शिफ्ट पर भी डिस्कस करेंगे। आप लोग अभी देखते रहिए कि आपकी जो पहले वाली शिफ्ट है WMP की, उसमें किस प्रकार के प्रश्न आए हैं। ठीक है, चलिए 10 क्वेश्चन हो चुके हैं जी। 11 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन आया है 28 फरवरी 2026 में 28 फरवरी 2026 में विज्ञान दिवस किस वैज्ञानिक की याद में मनाया? किस वैज्ञानिक की याद में मनाया? तो किसकी याद में मनाया मेरे प्यारे जवानों? आप कहोगे जी डॉक्टर सीवी रमन। डॉक्टर सीवी रमन आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पूछा था, थार मरुस्थल का भाग है वो सबसे ज्यादा कौन से राज्य में है? इस प्रकार का एक प्रश्न था। तो थार मरुस्थल का जो हिस्सा है वो सबसे ज्यादा आपको पता है भैया राजस्थान में है।
ठीक है, चलिए आगे। भारतीय सेना का मुख्यालय पूछा है। भारतीय सेना का भारतीय सेना का मुख्यालय है, ये पूछा है, तो ये दिल्ली में हो जाएगा। दिल्ली में। अब देखिए, दो प्रश्न है वो मेरे पास पूरे नहीं पहुंचे हैं, आधे अधूरे बताए हैं, तो मैंने उनको अपने हिसाब से बनाया है। हो सकता है ये प्रश्न आए होंगे या नहीं भी आए होंगे, तो आप ऐसा ना समझना सर जी आपने ये क्यों लिखवा दिए। ये संबंधित प्रश्न ही है, या तो हो सकता है यही होंगे, क्योंकि प्रश्न थोड़े लेंथी थे, दो प्रश्न। तो उसमें हमारी प्यारी शेरनिया है वो पूर्णतः इनको कंप्लीट प्रश्न और ऑप्शन मुझे नहीं बता पाई, आधा अधूरा उन्होंने बताया, तो मैं अपने हिसाब से इन प्रश्नों को लिख रहा हूं। या तो हो सकता है ये सेम ही मैच हो जाए। एक प्रश्न तो ये था भैया, 19वीं शताब्दी में भारत में हुए जनजातीय आंदोलन, भारत में हुए जनजातीय आंदोलन में ब्रिटिश सरकार का योगदान रहा, या ब्रिटिश योगदान तो काई को देगी ये, जनजातीय आंदोलन में ब्रिटिश सरकार का ब्रिटिश सरकार का क्या महत्व रहा। अंग्रेज लोग तो देखो भड़काने का काम करते थे भैया, और यहां देखिए ऑप्शन उन्होंने बताया था भू राजस्व व्यवस्था। ये लोग शोषण करते थे, अंग्रेज लोग शोषणकारी भू राजस्व व्यवस्था, भू राजस्व व्यवस्था, इसका ये आंसर हो जाएगा। इस प्रकार का एक आधा अधूरा प्रश्न आया था हमारे पास। और एक प्रश्न है वो इस प्रकार से था कि 2026 में, ये भी एग्जिट प्रश्न नहीं है, 2026 में इस कंपनी ने भारत के अंतर्गत, लेकिन उसका आंसर है वो आपका सही था, गूगल कंपनी ऑप्शन में था, और वो आंसर ठीक होगा उसमें। इस कंपनी ने भारत के अंतर्गत जेमिनी एआई और गूगल वर्कपेस, गूगल वर्क स्पेस इकोसिस्टम, ये मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से इसको लिख रहा हूं बना के, इकोसिस्टम में इकोसिस्टम में नई अपडेट और एआई संचालित एप्स लॉन्च किए हैं, एप्स लॉन्च किए हैं। तो ये कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया है, तो ये गूगल कंपनी ने किया है भैया, गूगल कंपनी ने। अगर कोई दूसरी लैंग्वेज का प्रश्न है तो उसमें भी गूगल कंपनी अगर ऑप्शन में है तो वही होगा, क्योंकि लगभग प्रश्न ये मिलता जुलता ही हमारी प्यारी शेरनियों ने मुझे बताया था। तो ये 15 प्रश्न है वो हो चुके हैं यहां कंप्लीट। अगर आपको लगे कोई सर ये दूसरा प्रश्न था, ये प्रश्न नहीं था, तो आप वीडियो के नीचे एक सटीक हिंदी में प्रश्न लिख के कमेंट कर देना, उसका मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, चलिए। हो सकता है ये प्रश्न नहीं होगा, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ बताया था प्रश्न, तो मैं अपने हिसाब से इन दो प्रश्नों का मैं वादा नहीं कर सकता कि ये ऑफिशियल है, बाकी सारे ऑफिशियल है 13 प्रश्न। अब आ जाओ, अब हम बात कर लेते हैं कौन सी शिफ्ट की भैया, थर्ड शिफ्ट की बात करते हैं। और थर्ड शिफ्ट में देखिए जीके की अगर मैं बात करूं तो थर्ड शिफ्ट का जीके सेकंड शिफ्ट की जीके से है वो थोड़ा अच्छा था।
यानी यहां आपको बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन है वो देखने को मिलेगा। आ जाइए, अब है वो हम बात करते हैं 10 जून की थर्ड शिफ्ट की। 10 जून की यहां करंट जीके है ना वो टफ आया है। 10 जून की थर्ड शिफ्ट में आपके जीके के कैसे प्रश्न आए हैं देखिए, और उसके बाद हम दोनों शिफ्ट में साइंस के प्रश्न कैसे हैं उनके हम लोग डिस्कस करेंगे। आ जाइए, देखिए यहां पर भी कुछ प्रश्न हैं जो रिपीट हो चुके हैं। और देखिए ये जो पेपर हमें बताया है, हमारी टीम ने यहां ऊपर नंबर में नाम भी लिखे हैं उन प्यारी प्यारी बहनों के। ललिता कंवर, ललिता कंवर, और इसके अलावा एक का नाम है जी पूजा, और एक गुड़िया थी टिक्कर से थी शायद, उसका नाम मुझे नहीं पता, ये सालासर से है। चलिए बहुत सारा थैंक यू। आगे देखिए, प्रश्न पूछा गया है 200 सेंटीमीटर से, और ये प्रश्न रिपीट हुआ है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है उसमें कौन से वन पाए जाते हैं? 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है उसमें कौन से वन पाए जाते हैं? उसमें कौन से वन पाए जाते हैं? कौन से वन पाए जाते हैं? तो कौन से वन पाए जाते हैं जी? आप कहोगे यहां पर पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या वर्षा वन भी आप कह सकते हैं। ये ऑप्शन आपको मिला होगा। सेकंड क्वेश्चन है वो पूछा गया है, हिमालय से निकलने वाली नदियां कैसी होती है? हिमालय से निकलने वाली नदियां कैसी होती है? कैसी होती है? हिमालय से निकलने वाली नदियां कैसी होती है? तो ये होती है भैया बारहमासी। कैसी होती है सर? बारहमासी नदियां होती है जी, आपको ध्यान रखना है। सदाबार ये नदियां बहती रहती है भैया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहां पर भी ये ऑपरेशन वाला प्रश्न आया है आपका। यूक्रेन से नागरिकों को भारत लाने के लिए किस ऑपरेशन का नाम दिया गया या कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, ये पूछा है भैया। यूक्रेन से यूक्रेन से नागरिकों को भारत लाने के लिए यूक्रेन से नागरिकों को भारत लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन है ये चलाया? कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो कौन सा ऑपरेशन चलाया मेरे जवानों? आप कहोगे ऑपरेशन गंगा चलाया। ऑपरेशन गंगा है ये चलाया, ध्यान रखना है। आगे देखिए 48 क्वेश्चन राइट है, अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, ऐसी कौन सी नदी है जो नेपाल व तिब्बत से निकलती है और भारत में प्रवेश करके बिहार में बाढ़ का कारण बनती है? कुल मिला के बिहार का शोक, बिहार का दर्द, बिहार का विषाक, बिहार में तबाही मचाने वाली नदी के बारे में पूछा जा रहा है, तो वो हमारी कोशी हो जाएगी। प्रश्न है उसको इस प्रकार इन्होंने लंबा चौड़ा किया है ताकि आराम से गलत करके आ जाए। ऐसी ऐसी कौन सी नदी है
जो ऐसी कौन सी नदी है जो नेपाल व तिब्बत से निकलती है? नेपाल व तिब्बत से निकलती है और भारत में प्रवेश करके भारत में प्रवेश करके बिहार में बाढ़ का कारण बनती है। बिहार में बाढ़ का कारण है वो बनती है। बिहार में बाढ़ का कारण बनती है। तो ये हो जाएगी भैया कोशी, याद रखना है जी। कौन सी हो जाएगी? कोशी, आप सभी को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है 5 नंबर पर, उत्तरी मैदानों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। सभी उत्तरी मैदान है वो इतने उपजाऊ है। उत्तरी मैदानों में उत्तरी मैदानों में कौन सी मिट्टी कौन सी मिट्टी पाई जाती है? कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो उत्तरी मैदानों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी है वो पाई जाती है। नेक्स्ट है बिहार का 2025 का मुख्यमंत्री पूछा है, जिन्होंने भैया राज्यसभा में भी शपथ ली। बिहार का 2025 में मुख्यमंत्री पूछा है, और ये पहला प्रश्न है भैया जो मुख्यमंत्री का आया है। तो यहां हो जाएंगे नीतीश बाबू, नीतीश कुमार। और अभी वर्तमान में कौन है? वर्तमान में सम्राट चौधरी है, ध्यान रखना। और सम्राट चौधरी ऑप्शन में भी नहीं था। तो 2025 की बात हो रही थी, 10वीं बार शपथ ली है नीतीश कुमार जी ने, याद रखना है। और अभी वर्तमान में यहां के कौन है? सम्राट चौधरी है, ध्यान रखना है आप सभी को। चलिए नेक्स्ट है 2026 में 2026 में खेलों की दीर्घकालीन स्थिति को सुधारने के लिए किस प्रकार का परिवर्तन किया? सुधारने के लिए किस प्रकार का परिवर्तन किया? तो यहां खेलो इंडिया मिशन है वो ठीक हो जाएगा आंसर, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। खेलो इंडिया मिशन है वो ठीक हो जाएगा। इसके अलावा अगर कोई ऑप्शन है दूसरे खेलो इंडिया योजना ही होगा। खेलो इंडिया मिशन 10 वर्षीय योजना को इन्होंने अपग्रेड किया है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट मौलिक अधिकार किस भाग में है, यह प्रश्न पूछा गया है। मौलिक अधिकार किस भाग में है? मौलिक अधिकार किस भाग में है जी? तो ये भाग 3 में हो जाएंगे। किसमें हो जाएंगे सर? भाग 3 में हो जाएंगे जी, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है प्रस्तावना का लक्ष्य किससे संबंधित है, इस प्रकार का एक प्रश्न था।
प्रस्तावना का लक्ष्य किससे संबंधित है? तो ऑप्शन में थे जैसे तानाशाही, राजतंत्र, न्याय, तो वहां न्याय हो जाएगा भैया। सामाजिक आर्थिक न्याय से संबंधित है भैया, याद रखना है आप सभी को। प्रस्तावना में लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ना आराम से। नेक्स्ट देखो, एक प्रश्न आया है आपका, एक बजट का प्रश्न है। और ये प्रश्न मेरे प्यारे भाई थोड़ा सा समझ में है, वो कम ही आया है क्योंकि एग्जिट नहीं पहुंचा है। इसमें ऐसा बताया जा रहा था कि केंद्रीय बजट 2025-26 में 10 करोड़ की राशि को बढ़ाकर तो 20 करोड़ कर दिया था। लेकिन ये एग्जिट प्रश्न और इसके ऑप्शन नहीं पहुंच पाए हैं, तो इसका आंसर हम नहीं दे पाएंगे। आगे चलिए। बजट का ये एकमात्र पेपर है जिसमें बजट का प्रश्न आया है, बाकी किसी में भी नहीं आया। एक प्रश्न आया है आपका 1905 में, और बजट वाला अगर किसी हमारी प्यारी बहन को याद है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अच्छे से लिखना कि ये प्रश्न था और इसके ये ऑप्शन थे। 1905 में बंगाल विभाजन में 1905 में बंगाल विभाजन में चरमपंथी का संबंध है, ये पूछा था। चरमपंथी। अच्छा, ये प्रश्न देखिए एग्जिट है मेरे पास। 1905 में बंगाल विभाजन के समय चरमपंथी चरमपंथी जिन्हें आप उग्रवादी बोलते हैं बाबू भैया, राष्ट्रवादियों का संबंध मुख्य रूप से किससे है? और राष्ट्रवादियों का संबंध मुख्य रूप से किससे है? तो ये वैसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा, किस प्रकार का ऑप्शन लंबा दे रखा है, छोटा दे रखा है। बाकी हो सकता है ऑप्शन देखिए आपको इस प्रकार का मिला होगा, मैं एक लिख रहा हूं। स्वदेशी आंदोलन, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वराज की मांग। और स्वराज की मांग, तो इससे संबंधित ही कोई ऑप्शन है वो आपको मिला होगा एग्जाम के अंदर। चलिए नेक्स्ट है, जिला स्तर पर पंचायत राज का सर्वोच्च निकाय। जिला स्तर पर पंचायत राज का सर्वोच्च निकाय है, ये पूछा है। तो ये जिला परिषद हो जाएगा, जिला परिषद हो जाएगा। और यहां पर भी देखिए एक आपका विद्रोह वाला प्रश्न है, यानी पैटर्न तो सेम ही फॉलो किया है, लेकिन पिछले प्रश्न में करंट जीके के प्रश्न आसान थे सेकंड शिफ्ट में, थर्ड में करंट जीके के एक दो प्रश्न थोड़े डिफिकल्ट डाले हैं, बाकी तो वही है, हर सेम प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे वहां पर भी विद्रोह का है, यहां पर भी है, वहां पर भी आपका ये पंचायत से रिलेटेड है, उधर भी है, यहां पूछा गया है आपका। और ये प्रश्न रिपीट भी हुआ है। अल्लीरू अल्लीरू सीताराम अल्लीरू सीताराम का संबंध आंध्र प्रदेश में किस जनजातीय आंदोलन से है? किस जनजातीय आंदोलन से है? ये पहले भी आ चुका है, दोबारा भी आ गया है, तो अगर आपने प्रीवियस ईयर देखे हैं एनालिसिस तो आप आराम से इसका आंसर दे पाओगे। ये रंपा विद्रोह से है, रंपा विद्रोह, जिसे मनियम विद्रोह भी कहा जाता है।
चलिए, इसके अलावा देखिए भैया, एक प्रश्न आपका पूछा गया है, वो युद्धाभ्यास का प्रश्न आया है, और ये प्रश्न था 2022 में। 2022 में भारत और जापान के बीच कौन सा समुद्री युद्धाभ्यास, कौन सा समुद्री समुद्री युद्धाभ्यास का 6वां संस्करण हुआ, इस प्रकार का एक प्रश्न आया है। तो देखिए, जापान के साथ जिमेक्स हो जाएगा, जिमेक्स 2022। चलिए, एक प्रश्न ससुरा कहाँ रह गया। चलिए, एक प्रश्न है वो नहीं पहुंच पाया है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये 14 प्रश्न है वो कंप्लीट हो चुके हैं यहां। अब मैं आपको साइंस के प्रश्न दिखा देता हूं। अब आप लोग बताओ, जीके में आपका क्या स्कोर हुआ, फटाफट कितना स्कोर हुआ आप सभी का बताओ। अपनी शिफ्ट लिखो, सेकंड शिफ्ट में जीके का स्कोर क्या हुआ, और थर्ड शिफ्ट में आपका जीके का स्कोर क्या हुआ, बताओ फटाफट। वो तो उन्होंने कर दी थी ना आगे, वो मैथ्स का, इसीलिए लगा दूं यहाँ डाउनलोड करके। अब बताओ जी, अपना अपना स्कोर बताओ, और आपके लिए अगर कोई ऐसा लगे कि सर ये प्रश्न आया था इस लैंग्वेज में और आपने कोई दूसरे लैंग्वेज में लिखा दिया, तो वो प्रश्न भी आप कमेंट सेक्शन में या हमारे हेल्पलाइन नंबर पे जरूर भेजना। आपको ऐसा लगे कि सर ये प्रश्न था, तो आप जैसे आराम से भेज देना। घर तो आप पहुंच गए होंगे, तो हमारी टीम हमारे साथ डिस्कस करके उसका सटीक आंसर भी आपको बता देगी। ठीक है, चलिए। ओके, जीके में बढ़िया स्कोर लगा रहे हो आप, क्या बात है। अब आ जाइए, ये साइंस के प्रश्न है, WMP के अंदर देखिए किस प्रकार के आए हैं। ये सेकंड शिफ्ट के साइंस के प्रश्न है जी। ओके, तो इनको भी आप एक बार देख लीजिए अच्छे से। साइंस में देखिए कई बार क्या होता है, ऑप्शन की लैंग्वेज थोड़ी सी अलग आ जाती है, तो उसका आप लोगों को ध्यान रखना है। आ जाइए, देखिए, जल की गैसीय अवस्था होती है, तो ऑप्शन में आपको भाप या वाष्प मिला होगा। नेक्स्ट है पौधे प्रकाश संश्लेषण। पौधे प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस लेते हैं, तो ये लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, CO2, याद रखना है जी। उदासीनीकरण का पीएच मान पूछा है, तो वो 7 हो जाएगा। अपच को दूर करने के लिए, ये देखो पहले भी आ चुका है, अपच को दूर करने के लिए जो दवा देते हैं उस क्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण। यह अम्ल और क्षार की क्रिया होती है। यह नर्सिंग के एग्जाम में भी आया था और यहां पर भी दोबारा आ गया है। परिपथ में सुरक्षा हेतु किसका उपयोग किया जाता है, तो ध्यान रखना फ्यूज तार का किया जाता है, फ्यूज तार का। नेक्स्ट है चुंबक की ओर कौन सा आकर्षित होता है, तो यहां ध्यान रखना लोहा या चुंबकीय पदार्थ है वो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं। 20 सेकंड में 20 दोलन होते हैं, तो 1 मिनट में 1 दोलन होगा, ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार का एक प्रश्न आया था, ये डीएस गुरु ने भेजे हैं कि सर ये प्रश्न थे। ओके, कोई आपको लगे सर ये प्रश्न भी था, तो वो भी आप जरूर बताना। वन यानी जंगल क्यों आवश्यक है भैया, पर्यावरण संतुलन, इसके एग्जिट ऑप्शन नहीं है, सर ने अपनी ओर से बना के भेजे हैं। पर्यावरण संतुलन, ऑक्सीजन और संसाधनों के लिए वन या जंगल है, ये जरूरी है। ये क्या हो गया भैया, डिजिटल बोर्ड चलते चलते बंद हो गया। वापिस स्टार्ट करते हैं जी, चलिए। और बताइए कैसा गया आपका आंसर, पेपर कैसा गया आपका, बढ़िया गया ना। अब कल की तो छुट्टी है और परसों है वो क्लर्क वाले जवानों का पेपर है। जितना सॉल्यूशन किया वो उड़ ना जाए भैया।
चलिए, टोटल क्या स्कोर हो रहा है आप सभी का? सर पासिंग मार्क बता दो। पासिंग मार्क्स तो 32 नंबर होते हैं, लेकिन यहां पर आप देखते हैं सी की कट ऑफ कितनी है वो रखते हैं। सर कुछ क्वेश्चन है वो हमारे अलग थे। अच्छा, तो आप कमेंट सेक्शन में पूरा प्रश्न लिख देना और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना, तो हमारी टीम उसका आंसर है वो सर के साथ डिस्कस करके आपको बता देंगे। ठीक है। ओपन हो जा भैया। हो गया हो गया, चलिए। चलिए भाई, अपनी मेहनत है वो बेकार ना गई है जी, सारे प्रश्न वापिस आ चुके हैं। बहुत बढ़िया। साइंस वाले दोबारा लगाना पड़ेंगे। चलिए आगे आ जाओ जी। यहां तक हो गया, आगे देखिए। आगे यहां तक भी हो गया 8 नंबर का क्वेश्चन। 9 नंबर प्रश्न देखिएगा। दूषित या संक्रमित जल से कौन सा रोग होता है? तो इसे हैजा होता है भाई। क्या होता है? ऑप्शन में हैजा आपको मिला होगा। डिजिटल बोर्ड। चलिए, नेक्स्ट है दांत और अस्थियों के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? कैल्शियम आपको ध्यान रखना है जी, कैल्शियम। नेक्स्ट है भोजन में फाइबर की कमी से कौन सा रोग होता है? कब्ज होता है। ठीक है जी, ध्यान रखना है, फाइबर वगैरह लिया करो, सलाद वगैरह खाया करो दबा के। जब सूर्य की किरणें दर्पण से टकराकर वापस मुड़ती है तो उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फेफड़ों में सांस जमा होती है कुप्पिकाओं में। ये आपके हो गए कितने? 13 प्रश्न हो गए जी, 13। ओके, तो ये सेकंड शिफ्ट के 13 प्रश्न है, वही मिल पाए हैं हमें। अब आ जाइए, थर्ड शिफ्ट की बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं हम थर्ड शिफ्ट में किस प्रकार के प्रश्न है वो आए हैं, देखिए। WMP में थर्ड शिफ्ट में साइंस के प्रश्न। मिट्टी के मटके में पानी ठंडा क्यों रहता है? मटके के रंध्रों द्वारा वाष्पोत्सर्जन। आपके घर में भी मिल जाएगा, हमारे घर में भी मिल जाएगा, है ना जी। आगे देखो, मक्खन से क्रीम को अलग करना यह मंथन विधि है। आप नींबू के रस को निकालते हैं तो कौन सा बल लगता है? पेशीय बल लगता है। चाल का सूत्र पूछा है भैया, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा, आपका ध्यान रखना है। प्रकाश की किरणें परावर्तन पृष्ठ से टकराकर वापस मुड़ती है तो उसका संबंध है परावर्तन से। दो युग्मकों को मिलने से किसका निर्माण होता है? युग्मनज का होता है। ये अभी नर्सिंग में भी आया था। फूड चयन यानी खाद्य श्रृंखला में मांसाहारी कौन है? तो ऑप्शन में गरुड़ दिया हुआ था। आगे देखिए,
नेक्स्ट है, कौन सा पोषक तत्व पेशियों के निर्माण में सहायक है? प्रोटीन। प्रजाति को बढ़ाने के लिए सजीव क्या करते हैं? जनन। ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हो चुका है। ताजा क्रीम को अलग करना किस विधि से है? अपकेंद्रण विधि। अंतः शोषण और निःशोषण में किस गैस में परिवर्तन नहीं होता? नाइट्रोजन में। लोहे पर जंग लगना कौन सी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण या संक्षारण। देखिए, लोहा धातु बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में प्रश्न आया है, हर शिफ्ट में। घरेलू परिपथ में विद्युत धारा को चालू व बंद करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? स्विच का। एक विद्यार्थी कीप में फिल्टर पेपर के माध्यम से पंकिल यानी गंदा पानी जल का मिश्रण डालता है तो फिल्टर पेपर पर क्या एकत्रित होगा? पंख और मृदा। रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण का क्वेश्चन था, इसका एग्जिट ऑप्शन या नहीं मिल पाए हैं। तो ये आपके साइंस के प्रश्न है। अब आप सभी बताएंगे क्या स्कोर है वो आप सभी का हुआ है। आगे आप लोग मैथ और रीजनिंग के किस प्रकार के प्रश्न आए हैं उनको देखिए बढ़िया तरीके से। पूरा अच्छे से एनालिसिस देखने के बाद हर एक सरणी अपना स्कोर, अपने एआरओ का नाम आपको लिखना है। और अगर कोई नया प्रश्न आपको लगे कि सर ये प्रश्न आपने नहीं करवाया या ये प्रश्न आपने करवाया लेकिन ये हमारे एग्जाम में इस प्रकार से पूछा गया, तो आप लोगों को जरूर कमेंट सेक्शन में बताना है और उस प्रश्न का आंसर मैं कमेंट सेक्शन में रिप्लाई भी कर दूंगा। और हमारे जो हेल्पलाइन नंबर है उन पर आप प्रश्न भेज के कल के दिन में उनका आंसर वगैरह है वो भी आप अच्छे से वेरीफाई कर लेना। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू, जय हिंद। आइए सर। हेलो, नमस्कार, सभी का वार्म वेलकम है मेरे प्यारे भाई, प्यारे बच्चियों। आज आपका जो देश की भावी शेरनियां हैं, हाँ, माँ भारती की जो लाडली बहनें हैं, बेटियां हैं, उनका मेरे प्यारे बच्चे आज पेपर था। WMP की सभी शेरनियों को मेरा नमस्कार। हाँ जी, तो डिस्कस करेंगे आज के पेपर को। आप बड़े आराम से जो आज आपके सेकंड व थर्ड शिफ्ट में हुआ है उसे एनालिसिस जरूर से करिएगा। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे, आज का सेकंड शिफ्ट का जो है पेपर हम डिस्कस करेंगे। ए और बी ने, दो व्यक्ति हैं जिन्होंने व्यापार शुरू किया 3:5 और उनको वर्ष के अंत में 4,000 का लाभांश होता है। तो बी का हिस्सा पूछा है। अगर मान लो ए का हिस्सा पूछा है तो ए का निकाल लेना। ये क्वेश्चन था मेरे प्यारे बच्चे। आप देखेंगे 3:5, बोलो यस सर। फिर इस क्वेश्चन में यहां पे एक लैंग्वेज बोली गई है कि वर्ष के अंत में 4,000 का लाभांश हुआ, यानी सर 3 + 5 ये कितना रहा? 8। 8 किसके बराबर है? 4,000 के। 1 बराबर 8 × 5 = 40, कितना रहा? 500। एक का मान कितना रहा मेरे प्यारे बच्चे? 500 रहा। अब यहां पे मेरे भाई पूछा गया है बी का लाभांश बताइए। तो 5 का मान पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चे। 500 का गुणा 5 से करेंगे तो हमारे पास 2500 रहेगा। कितना रहेगा लाडले? 2500। कितना रहेगा दोस्त? 2500। 2500 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। ठीक है, यस सर। अगला, एक व्यक्ति कार रेल, ऐसा कुछ क्वेश्चन हो सकता है, जिसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी और 2 घंटा 30 मिनट यानी 2.5 घंटे में उसने कितना दूरी तय किया है, यह सवाल था। तो दोस्तों ऐसा है, आप यहां पे सीधा सीधा दूरी पूछ रहे हैं। दूरी बराबर चाल गुणा समय। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चाल गुणा समय। यहां से आप क्या देखेंगे लाडली? 60 गुणा 2.5, 25 संग 150। ठीक है, और ये जीरो आपके पास अवेलेबल था तो ये आपके पास आया 150 किलोमीटर। कितना है मेरे प्यारे बच्चे? 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर ये हमारा डिस्टेंस रहेगा। 100% यही डिस्टेंस रहने वाला है। फिर एक व्यक्ति बाएं से 9वें स्थान पर है और उसका दाएं से 5वां स्थान। अब वो व्यक्ति कौन था मुझे नहीं मालूम। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों है नहीं, हो भी सकता ये भी यही एग्जैक्ट हो कि मुझे
इसके 2-3 सवाल मिलते जुलते बच्चों ने भेजे, एग्जैक्ट होगा तो मेरे प्यारे भाई आप 100% निकाल लोगे कि कुल व्यक्ति अगर आपको निकालने हैं तो यहां से आप क्या कहोगे, बायां प्लस दायां, बायां प्लस दायां -1, 9 + 5 -1, 14 - 1 बराबर कितना रहा, 13। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, 9 + 5 -1, 14 - 1 बराबर क्या रहा, 13। अगला, अब ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है या नहीं ये मुझे डाउट है, क्योंकि औसत के 3-4 सवाल मेरे प्यारे बच्चे ने भेजे हैं। 14 + 16 + 17 + 18 का औसत चाहिए था, तो औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। यहां पे 14 और 16 मेरे प्यारे बच्चे 30 रहा, और 17 और 18 आपके पास 35 रहा। सर 65/4 रहा, 16.25 इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। ठीक है लाडले, बोलो यस सर कर लेंगे। आ जाओ। कोई संख्या 120 थी, 150 थी, पहले कोई संख्या आपके पास 150 थी, पहले कोई संख्या 150 थी मेरे प्यारे बच्चे। अब वह संख्या कितनी हो गई है, अब वह संख्या 120 हो गई। क्या हो गई मेरे प्यारे बच्चे, 120। देखो कोई 150 से कोई 120, मेरे प्यारे भाई, प्यारे बच्चे, प्यारे लाडले, ये सेकंड शिफ्ट का है, ध्यान रखिएगा। WMP की जो आज हमारे जो प्यारी प्यारी बहनें हैं जो एग्जाम देने गई हैं, उनका मेरे प्यारे बच्चे पेपर है आज, है ना। तो 150 की संख्या 120 हो गई, तो आप यहाँ पे कहेंगे सर कमी हुई है कितने की, 30 की कमी हुई है। आपको कमी परसेंट निकालना है मेरे प्यारे बच्चे। 30 की कमी आपने किस में करी, 150 में, बोलो यस सर। गुणा करेंगे 100 से, यस सर। 0 0 कट गया, 3 पंजे 15 रहता है, 5 के पाड़े से सर 100 में भाग देंगे, हमारे पास 20% रहने वाला है। तो हमारे जो कमी परसेंट रहेगा मेरे प्यारे बच्चे, वो हमारा 20% रहेगा। ठीक है, कि कोई संख्या 150 थी, अब वह 120 हो गई, तो हमारा कमी 20% का रहा। फिर 12, 14, 16, 18 इनका माध्य पूछा है। अब ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है या नहीं, यहां पे डाउट है मेरे प्यारे बच्चे। सेकंड शिफ्ट का है दोस्तों, सेकंड शिफ्ट WMP का पेपर है, ध्यान रखना। एग्जैक्ट ये क्वेश्चन मुझे डाउटफुल लग रहा है, इतना आसान नहीं पूछेगा, क्योंकि ये क्रमागत सम संख्याएं हैं, क्रमागत सम संख्याएं हैं। 12, 14, 16, 18 अगर ये सवाल था तो आपका औसत पहली प्लस अंतिम संख्या बटा 2 कर दीजिए। पहली प्लस अंतिम संख्या, पहली प्लस अंतिम संख्या बटा 2, ये मेरे प्यारे बच्चे आपका औसत रहेगा। तो यहां पे आपके पास मेरे प्यारे बच्चे 12 + 18 बटा 2, 30/2, 15 रहेगा। ठीक है, यस सर। फिर एक सवाल 6, 8, 10 का माध्य बताओ। ये भी क्वेश्चन में डाउट है मुझे कि ये एग्जैक्ट ऐसा क्वेश्चन कैसे आ सकता है। 6 + 10/2 कर दीजिए सर, 16/2, औसत आपका 8 रहेगा। अब ये क्वेश्चन रिपीट होने का चांस मुझे नहीं लगता, लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन आया है तो उसका आंसर ये रहेगा। ठीक है, बोलो यस सर कर लेंगे। फिर दो संख्याओं का गुणनफल हमको दे रखा है 1200। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है, ये 100% क्वेश्चन एग्जाम में आया था दोस्तों, कि अगर आप दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे तो वो लसअप और मसअप के बराबर रहेगा मल्टीप्लिकेशन के। तो मैंने कहा मेरे प्यारे भाई, दो संख्या का गुणनफल 1200 है, एलसीएम आपके पास निकालना है। एचसीएफ कितना रहा सर, 10, 0 0 कट गया, तो सर एलसीएम आपके पास कितना रहा, 120। लसअप कितना रहेगा दोस्त, 120 रहेगा। लसअप कितना रहेगा, 120 रहेगा। अगला 5, 7a, ये 9 से भाज्य है, तो यहां पे a का मान निकालना है मेरे प्यारे बच्चे। तो 5 + 7 + a बटा 9, 5 7 12 प्लस a बटा 9। क्योंकि 9 से भाजकता का नियम क्या होता है, अगर मुझे कोई पूछे तो 9 की भाजकता है कि सर अंकों का जो योगफल होगा ना, अंकों का जो योग होगा उसमें 9 का भाग जाना चाहिए सर।
अगर भाग जा रहा है तो वह संख्या 9 से भाज्य होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो यहां पे आप क्या देखेंगे मेरे प्यारे बच्चे, 12 प्लस ए बटा 9, तो यहां पे ए की जगह पे क्या रखा 6। तो मेरे प्यारे लाडले 12 प्लस 6 बटा 9 सर 18 बटा 9 कितना रहा सर 2। यहां पे ए की जो वैल्यू रहेगी, ए का जो मान रहेगा वो क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चे, 6 रहेगा। ए का मान क्या रहेगा, 6। अगला, एक किसान ने 1200 रुपए के बीज खरीदता है 5% की दर से, 2 साल का साधारण ब्याज बताना है। साधारण ब्याज मेरे प्यारे बच्चे यहां पे देखिएगा, साधारण बच्चे ब्याज जो होता है ना, वो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 होता है। यहां से आपके पास 1200 गुणा 5 गुणा 2 बटा 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 इंटू 10 कितना रहा मेरे प्यारे बच्चे, 120 रहा। 120 इज द करेक्ट आंसर। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, और आंसर 120 था। खेल खर्च में 15% की वृद्धि होने पर नया मूल्य 3450 रुपए प्राप्त हुआ था। पूर्व राशि क्या थी, मान लेते हैं x। 15% का वृद्धि किया, अब आंकड़ा 3450 हुआ। तो सर x गुणा 115 बटा 100 बराबर 3450। यहां से x बराबर 3450 बटा 115 गुणा आपके पास कितना रहा लाडले, 100 रहा। 5 के पाड़े से ये 20 बार गया, 5 के पाड़े से ये आपके पास 23 बार गया। ठीक है लाडले। फिर कैलकुलेटिव पोर्शन है, 23 का भाग देंगे यहां पे, सर ये 1 बार गया। पीछे आपके पास 115 रहा, 23 पंजे 115, ये लीजिए 150। 150 का गुणा 20 से करेंगे सर 3000 आएगा। सर कितना आएगा, 3000। तो इसका एग्जैक्ट आंसर 3000। अब कई लोग बोलेंगे सर इस क्वेश्चन हमको ये कर ऐसे करके, क्या भाई जैसे करके करना है तुम्हें क्वेश्चन करना था। 15% का मतलब होता है 15 बटा 100, मतलब मेरे प्यारे बच्चे 5 बटा 20, मतलब आपके पास पहले कोई संख्या थी 20, ठीक है, 5 के पाड़े से 3 बटा 20 सॉरी, अब वह संख्या है 23। तो दोस्त 23 बराबर है कितना, 3450 के। एक बराबर होगा कितना, 150 के। इसका भाग इसमें दोगे 150। हमको 20 का मान निकालना है, तो सर 150 गुणा 20। ये सिंपल सी कैलकुलेशन जैसे भी करके करो, आंसर यही रहेगा 3000। तो अगर आपने आंसर 3000 लिखा है मेरे प्यारे बच्चों तो आपका राइट है, नहीं तो गलत है। ठीक है गुड़िया, यस वेरी नाइस। जिसने अच्छे से इस क्वेश्चन का आंसर दिया वेरी नाइस। 12 और 16 का जो है सरलतम रूप, 12 और 16 में 4 की पाड़े से कट करोगे 4 बार, ये 3 बार, 3 अनुपात क्या आया 4। 100 डिवाइड बाई 50 प्लस 12 गुणा 3। तो मेरे प्यारे बच्चे यहां पे 100 में 50 का भाग दोगे 2, 12 तिया 36 प्लस 2 हमारे पास कितना रहेगा 38। ये एक सवाल था आपके पास, इस प्रकार की एक सीरीज दे रखी थी दोस्तों, उसमें कहा गया बाएं से छठा। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है, इसमें कुछ ऊपर नीचे आंकड़ा हो सकता है। बाएं से छठे स्थान पर कौन सा है, तो इधर से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। छठे पे कौन है सर, 6। आंसर आपके पास 6 रहा। यहां से छठवां जो स्थान है ना सर, वो ये रहेगा 1 2 3 4 5 6 आपके पास 6। अब ये एग्जैक्ट नहीं है, इसमें आंकड़ा डेफिनेटली चेंज हो सकता है। प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ भाग, तो निम्न समीकरण का वैल्यू हमें बताना था कि सर 64 प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ भाग, प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ भाग है। तो 16 में 4 का भाग दोगे सर 4, 64 में से 4 घटाएंगे सर 60। फिर शब्द को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना था, ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। सबसे पहले आपके पास यहां से m जो है 13 पे होता है दोस्त, ये 20 पर होता है, ये 8 पर होता है, ये आपके पास 19 पर। अब ये एग्जैक्ट नहीं हो सकता है, यहाँ पे कुछ छोटा मोटा जो है चीजें चेंज हो सकती है, बट ये था। तो सबसे पहले आपके पास h आएगा, यानी 3 नंबर आएगा।
फिर आपके पास 1 नंबर आएगा, फिर आपके पास 4 नंबर आएगा, और उसके बाद आपके पास 2 नंबर आएगा। 3, 1, 4 और 2, ये सीक्वेंस रहेगा। एक समबहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान 60 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या। ध्यान रखना, समबहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण ज्ञात करने का फॉर्मूला जो होता है बेटा 360 बटा n, और वो कितना है सर 60 डिग्री। तो बेटा 360 बटा 60 बराबर क्या हो जाएगा n, यानी सर भुजाओं की संख्या जो है वो 6 है। और आपको मालूम भी होना चाहिए एक षटभुज ही एक ऐसा आकृति है जिसके अंतर कोण जो होते हैं हर एक 120 होते हैं। तो अगर ये 120 तो बेटा ये 60 डिग्री होगा। और ये प्रीवियस कोई एग्जाम मेरे प्यारे बच्चों 2-3 से पहले यही क्वेश्चन एग्जैक्ट आया था, और उस समय मैंने प्यारे बच्चों ये बताया था। ठीक है, 18वां क्वेश्चन यहाँ पे मेरे प्यारे भाई बहुत अच्छी लैंग्वेज दे रखी है। अब ये क्वेश्चन एग्जैक्ट है, नो आइडिया, बट यस पूछा है। तो ये ऊपर वाला जो है फॉर्मूला है 4ab का, नीचे वाला फॉर्मूला है a² - b² का। अब यहाँ पे एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था वो बच्चा नहीं भेज पाया, लेकिन ये क्वेश्चन था। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे था। और कोई देख लेता हूं मैं, जो मैं अगर मान लो मिस कर गया हूं तो। ये क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे, क्या आपके पास एक पार्क है इस प्रकार का। अब ये पार्क कैसा था ये नहीं आइडिया है सर। ठीक है, इसका ये आपके पास कर्ण जो है वो दे रखा है 50, कि कर्ण 50 मीटर है, एक भुजा 40 मीटर है। पार्क में 25 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगाने की कीमत क्या होगी। मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान रखिएगा, अगर ये 40 है तो ट्रिपलेट की वजह से ये 30 रहेगा। ठीक है, अगर पार्क में घास लगाने का जो खर्च है वो 25 रुपए प्रति वर्ग मीटर है, तो ये आयताकार पार्क था मेरे प्यारे बच्चे। इसका जो क्षेत्रफल रहेगा वो आपके पास 40 गुणा 30 1200 मीटर स्क्वायर रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर 19वां है, ध्यान रखिएगा। एग्जैक्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे हमने कोशिश करी है, और लगाने का खर्च 25 रुपए पर वर्ग मीटर था, तो ये 2 जीरो आ गए। 25 का गुणा 12 से करेंगे सर 300 आएगा। अभी क्या 30,000 आंसर में था, मैं देख लेता हूं। कर्ण 50 मीटर है, भुजा 40 मीटर है, पार्क में 25 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से लगाने की कीमत क्या होगी। अब ये सवाल एग्जैक्ट नहीं है मेरे प्यारे बच्चे, इसलिए मैंने कहा इसको मैं मिस करता हूं, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर भी ले लेंगे। अगर एग्जैक्ट देते थे ना तो कोई दिक्कत नहीं थी, एग्जैक्ट दिया नहीं। आपके कमेंट ही पढ़ रहा हूं मेरे प्यारे बच्चे। नहीं नहीं, एग्जैक्ट नहीं है आप लोगों के पास। चलो, अगर मान लीजिए ये केवल त्रिभुज की बात कर रहा था, जैसे एक बच्चा कह रहा है सर केवल त्रिभुज की बात कर रहा था कि समबाहु त्रिभुज है ये, तो बेटा ये 40 रहेगा, ये 50 है आपके पास, तो ये 30 रहेगा। तो इसका एरिया 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यानी सर 20 गुणा 30, यानी सर 600। 600 का गुणा 25 से कर लो तो 15,000। 15,000 ऑप्शन में था क्या मेरे प्यारे बच्चे। 1 मिनट रुकिएगा, मैं देख लेता हूँ, 1 मिनट दीजिए मुझे। 15,000 ऑप्शन में था, तो इसका मतलब ये सम त्रिभुज की सवाल है। सम बहु त्रिभुज के लिए कोई क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना, ये सम बहु त्रिभुज के लिए है। ये अगर क्वेश्चन त्रिभुज का था दोस्त तो ये इसका आंसर है, और अगर आयताकार पारक का था तो आंसर ये रहा। अब आप देख लीजिएगा क्वेश्चन किस में था, बट अगर ये था तो इसका आंसर ये रहेगा। ठीक है, इसका एरिया ये रहा, एरिया गुणा
आपके पास रेट जो है उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो कुल खर्चा आपके पास आ जाता है। ठीक है लाडले? यस सर। थर्ड शिफ्ट डिस्कस करते हैं दोस्तों। थर्ड शिफ्ट फटाफट से देखिएगा, है ना? हाँ, ए से बी का स्थान का पहले टिकट 250 था, अब कितना हो गया सर? 250 रुपए टिकट था, अब कितना हो गया? 250 रुपए टिकट था, अब 200 हो गया। तो भैया कमी परसेंट कितना हुआ? तो दोस्त यहां से 50 की कमी हुई, किस में? 50 की कमी किस में हुई? 250 में। गुणा किससे करेंगे सर? 100 से। यहां से दोस्तों आप सिंपल सी कैलकुलेशन देखें, 0 0 कट गया, 25 चौक 100, 5 चौक कितना रहा? 20। 20% की क्या रही है? कमी रही है। अगला 8 और 12 का एल्शियम, ध्यान रखिएगा 8 और 12 का एल्शियम 24 होता है। 8 और 12 का एल्शियम पूछा था, बहुत ही साधारण सवाल, 24 होगा। त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, उसमें से एक कोण समकोण है, 90 डिग्री है लाडली। एक आपके पास 35 डिग्री दिया हुआ था, आपसे तीसरा पूछा गया था मेरे प्यारे बच्चे, तो आप क्या कहेंगे? 90 प्लस 35, ये घटाना है किस में से? 180 में से। तो मेरे प्यारे बच्चे 180 में से अगर आप 125 घटाएंगे तो आपके पास कितना रहेगा? 55 डिग्री। कितना रहेगा लाडले? 55 डिग्री। कितना रहेगा मेरे प्यारे बच्चे? 55 डिग्री। ठीक है? यस सर। इसके बाद एक सवाल बहुत बेहतरीन सा अनुपात समानुपात का सवाल। यहां मध्य पदों का गुणा बराबर, मध्य का गुणा बराबर बाह्य का गुणा होता है। ये बेसिक सा रूल थर्ड शिफ्ट का जो है क्वेश्चन था मेरे प्यारे बच्चे। तो 12 इंटू 5 बराबर 4 गुणा एक्स, तो 12 पंजे 60 बटा 4 बराबर एक्स। तो ये यहां पर ये 5 थी 15, 15 15 थी 45 चौका 60, 15 रहेगा। तो प्यारे बच्चे यहां पे 15 रहेगा आंसर। ठीक है? यस सर। एक सवाल अनुपात समानुपात का फिर से था। यहां पर मध्य पदों का गुणा 5x बराबर 2.5 गुणा 20 है सर। पॉइंट हटाएंगे 10 आएगा, ये 0 0 कट गया, 25 दूना 50 आया सर। ये x बराबर 50 बटा 5 कितना रहेगा सर? 10। अगला क्वेश्चन, यहां पे 5 संख्या का औसत 30 है, जिनमें 4 संख्या 20, 25, 35 और 40 है। आपको 5वीं संख्या पूछी है, तो दोस्त यहां पे योग कितना रहेगा? यहां से योग अगर आप देखें, 5 संख्या का औसत 30 है, तो 5 तिया 15, यानी दोस्त 150 रहा। कितना रहा लाडले? 150। कितना रहा मेरे प्यारे बच्चे? 150। 4 का जोड़ 35 प्लस 25 अगर हम करें तो 40 20 60 और 20 80 और 40 120 रहा। वापस से जोड़ लीजिएगा, 40 60, 40 20 60 हो गया, और 35 25 60 120 रहा। तो 4 का योग कितना है? 4 का योग मेरे प्यारे बच्चे 120 आया। तो आपने कहा 5 का जो योग है 150, उसमें से 120 घटाएं, आपके पास 5वीं संख्या आ जाएगी, और वो मेरे प्यारे बच्चे कितना रहेगी? 30। अब ये एग्जैक्ट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है? हाँ, थर्ड शिफ्ट का 2500 रुपए पर 6% दर से 3 साल का साधारण ब्याज। दोस्त 2500 गुणा 6 गुणा 3 बटा 100, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। यहां से 2 0 2 0 कट गया, 25 संग 150 गुणा 3, ये आपके पास 450 रहेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे? यस सर। 4 संख्या का योग 72 है, आपसे इनका औसत पूछा था, तो औसत बराबर योग बटा संख्या 72 बटा 4, आंसर 18 रहेगा। अब ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है या नहीं है, बट बच्चे ने दिया है इसलिए मुझे करवाना जरूरी है। त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात दे रखा है, ए अनुपात बी अनुपात सी, 2 अनुपात 3 अनुपात 4। ये आपके ए है, ये बी है, और ये सी है। इसका परिमाप दे रखा है लाडले 36। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, परिमाप ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है? 36 है। तो 2 प्लस 3 प्लस 4 सर 5 प्लस 4 यानी 9 बराबर है 36 के। मेरे भाई यहां से 1 बराबर कितना होगा? 4 के। सबसे बड़ी भुजा का माप पूछा था दोस्त, तो सबसे बड़ी भुजा 4 है, तो 4 किसके बराबर रहेगी? 4 गुणा 4 16 के बराबर रहेगी। यह क्वेश्चन था, एग्जैक्ट क्वेश्चन है, परफेक्ट क्वेश्चन है। बड़े बड़े क्वेश्चन तो बच्चों ने बहुत आराम से आसानी से प्रोवाइड कर दिए थे।
कि सर a बराबर 5 है, b बराबर 2 है, तो ये समीकरण है सर आपके पास, इसका वैल्यू पूछा था। दोस्तों यहां पे ये फॉर्मूला है, कौन सा सूत्र है दोस्त, यहां से ये सूत्र काम करेगा सर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर हमेशा 4ab बनता है। क्या बनता है बेटा, 4ab। तो 4 a का मान 3a, b का मान 2b, तो 3 दूनी 6, 6 चौक 24, a गुणा b, मेरे प्यारे बच्चे a 5 है, b आपके पास 2 है, तो 24 गुणा 10 आपके पास 240 रहा। तो जिसका 240 आंसर था वो बच्चे बहुत परफेक्ट तरीके से सही किए हैं। बाकी जिसका अलग आया है उससे इतना ही कहूंगा, पूरी सहानुभूति है बेटा, लेकिन क्वेश्चन में आंसर आपका 240 आएगा। किसी ने अगर ये करके करा है तो भी कोई गलत बात नहीं है। 3 गुणा 5 प्लस 2 गुणा 2, 15 प्लस 4 आपके पास 19 का स्क्वायर, माइनस 15 माइनस 4 आपके पास 19 माइनस 4 आपके पास 15 का स्क्वायर। ठीक है, 5 दिया 15 प्लस 4 19 का स्क्वायर माइनस 5 दिया 15 माइनस 4, ये 11 का स्क्वायर है ना। तो 361 माइनस 11 121, अगर माइनस करें 0 4, ये लीजिए 240। तो क्वेश्चन चाहे कैसे भी करो, मैथमेटिक्स नेवर से रॉन्ग, गणित कभी झूठ नहीं बोलती, आंसर 240 है। ठीक है, हाँ जी। अंग्रेजी वर्णमाला की ये 4 वर्ण है, 1 2 3 और 4, इनको आपको अरेंज करना था। तो सबसे पहले आपके पास आएगा बस, फिर आपके पास आएगा साइकिल, फिर आपके पास आएगा जीप, और मेरे प्यारे बच्चे फिर आपके पास आएगा माउंटेन। अब ये एग्जैक्ट है या नहीं, बट बच्चे ने दिए उसके लिए थैंक यू सो मच। 100% आपने क्वेश्चन प्रोवाइड किया, मैंने उसको लिखा है। ऐसा आप नहीं कंप्लेन कर सकते सर मैंने क्वेश्चन दिया था हमने आपने करवाया नहीं। तो बिल्कुल आपने क्वेश्चन प्रोवाइड किया प्यारे बच्चे, और वही हमने सॉल्व करवाया है। आ जाइए, एक पंक्ति में, ये पंक्ति है उसमें मोहन बाएं से तीसरा स्थान पर है और दाएं से 15वां स्थान है सर। ठीक है, अब कुल पूछे हैं। अब यहां पे एग्जैक्ट अगर कुल पूछा है तो आप यही फॉर्मूला 3 प्लस 15 बायां प्लस दायां माइनस 1, सर 18 माइनस 1 सर 17 रहेगा। कितना रहेगा मेरे प्यारे बच्चे, 17। ठीक है, हाँ बोलो यस सर। अगर बाएं से तीसरा दाएं से 15, 3 प्लस 18, 3 प्लस 3 18 माइनस 1, ठीक है बोलो यस सर। फिर आपके पास 1500 डिवाइड बाई, ये छोटा ब्रैकेट है, 15 प्लस 10 कितना रहेगा 25, गुणा 4 माइनस 2, यस सर। आपने कहा 1500 में 25 का भाग देंगे तो 25 संग 150 रहा, 60 गुणा 4 माइनस 2, 6 चौक 24, 240 माइनस 2, 200 आपके पास क्या रहा 38। बोलो यस सर, कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपके पास 2.5 प्लस 3/4 था, 2.5 प्लस 0.75 है ये। तो दोस्तों 2.50 में 7 5 जोड़ना है सर, 5 7 और 5 12 का 2 कैरी फॉरवर्ड 1, 3.25 इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगला सवाल आपके पास फिर से सरलीकरण का ही था, 18 माइनस 2 गुणा 3 प्लस 4 कितना रहा सर 7, 7 दूनी 14, 18 में से 14 घटाए मेरे प्यारे बच्चे 4 रहा। कस्बे की जनसंख्या 2000 है, यदि जनसंख्या 5% से बढ़ी तो 1 साल बाद जनसंख्या, तो बेटा 2000 गुणा 105/100, यहां से आपके पास क्या रहेगा, ये 2 0 से 2 0 कट गया सर, 20 का गुणा 105 से करेंगे 0, 5 दूनी 10 का कैरी फॉरवर्ड 1, ठीक है, ये रहेगा आपके पास 105 का दुगुना 210, ये 2100 रहेगा आंसर। ठीक है, यस सर। एक किसी काम को 10 दिन में, बी काम को 15 दिन में करता है, दोनों मिलकर 10 और 15 का एलसीएम 30, एक दिन का काम 3, एक दिन का काम 2, 30 में आपने 5 का भाग दिया, काम दोनों मिलकर करेंगे 6 दिन में। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है और मुझे पूरा भरोसा है आप इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे सेकंड शिफ्ट के करीब करीब मेरे पास लगभग सारे क्वेश्चन आ गए थे, मैंने 19 क्वेश्चन करवाए
और थर्ड शिफ्ट में मेरे प्यारे बच्चे मैंने 16 क्वेश्चन करवाए। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस में क्वेरी है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जरूर से शेयर कर दीजिएगा। बाकी पूर्ण रूप से हमने एग्जैक्ट क्वेश्चन लेने की पूरी कोशिश की है। थैंक यू सो मच, बहुत सारा प्यार, लव यू ऑल, टेक केयर, राधे राधे।